चलिए, आज बहुत शुभ की बात है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इंटर में जो रिजल्ट आया है 100% सभी बच्चे पास किए हैं। और चलते हैं आज 10th के मैथ, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं और आपको उससे पहले सूत्र लिखा दिए हैं। बाकी आप चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। एचसीएफ का अर्थ होता है मौसा ज्ञात करना। और ये क्वेश्चन तीनों दिया गया है, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं हम सब, एनसीईआरटी बुक से ध्यान दीजिएगा। एक नंबर में क्वेश्चन कहता है 135 और 225 का निकालना है। ये क्वेश्चन बाकी छोड़ दीजिए, पहले एक क्वेश्चन सीखेंगे उसके बाद अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। कहता है 135 और 225 को निकालना है, तो इसके बारे में समझते हैं। तो सिंपल परिवर्तन, अरे कोई बात नहीं, रहने दीजिए ना, यहाँ तक दिखता है ना, बस चलिए। तो इसके बारे में समझना है, तो समझिएगा कहता क्या है। तो नॉर्मल प्रक्रिया है, तो 135 और 225 को निकालना है। निकालने के थ्रू जो कार्य करना है समझ जाइएगा। तो सबसे पहले इस दोनों में हमको ज्ञात करना है, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आपको यहाँ जो लिखाए थे वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो इसी प्रकार से सबसे बड़ा वाला संख्या ये दोनों में देखेंगे, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। 135 बड़ा है कि 225 बड़ा है, तो 225 लिखेंगे, 225 बराबर। और जो छोटा है उसको इस साइड लिखेंगे, 135 इधर लिख दी। इतना किसी को दिक्कत इसमें, किसी को डाउट नहीं? डाउट है, अब चलते हैं। जब यहाँ पर आपको डाउट ना हो तब चलते अगला क्वेश्चन पे, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। सिंपल सा आपको भाग आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जिसको भाग आ गया समझिए यूक्लिड विभाजन सीख गए। भाग आ गया सीख जाइएगा, भारी से भारी भाग सीखना। आगे समझते। 225 में कितना से भाग देना? 135 में। 60 पन्ना में देना है 135 में, 225 में 135 से भाग। मतलब बड़का में छोटका से क्या करना है? भाग देना। बड़का में छोटका से भाग देना। तो भाग दीजिए, एक बार में, दो बार में लगाएंगे ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार में कितना हो जाएगा? 135। कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। तो उसमें देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, ये घट कितना? 0। अब यहाँ है आपका 12। कितना है? 12। एक बचा दिया तो 2 में एक बचा दिया तो 12 हुआ। 12 में से याद रखिएगा 3 घटेगा। 12 में से 3 घटेगा, कितना हो जाएगा आपका? 12 9। कितना बच गया? 9 बच गया। कितना बच गया? 9। ये एक और एक क्या हो गया आपका? कट हो गया। इनका साइलेंट रहिएगा। 2 में से, मतलब यहाँ एक बचा था, एक में से एक खत्म हो गया। अब समझिएगा आगे। यहां पर अगर आपको भाग देने आ गया तो सिंपल सीख गए हिसाब। हम क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भाज। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं? लड़का, शेषफल। आप समझिएगा, इसको क्या कहते हैं? भाजक। इसको भाज, इसको भागफल, इसको शेषफल। तो यही चीज वो सूत्र में लिखा था, पूरे पूरे उसी से उतार के छाप दिए, क्वेश्चन आंसर बना दिए। सिंपल समझिएगा। ये क्वेश्चन था, बड़का किधर लिखे, छोटका किधर लिखे। उसके बाद क्या बोले करने के लिए? भाग देने के लिए बोले। सिंपल भाग दीजिएगा आप, नॉर्मल जना भाग देते हैं, 60 पन्ना में, पन्ना में, रफ पन्ना में भाग दिए। जो भागफल आएगा, जो भागफल आएगा, यहां जितना आएगा उससे क्या करना है आपको? गुना करना। और शेष फल को क्या करना है आपको? जोड़ना। शेष फल क्या करना? जोड़ना है। तो इसमें देखिएगा, तो यहाँ इन दोनों के बीच में आपको पहले से भी सिखाया गया, कौन सी है? गुना। और यहाँ क्या है? जोड़। तो वही प्रक्रिया कर रहे हैं हम। तो देखिए, कितना से गुना करना पड़ेगा आपको? 1 से। गुना 1 से करेंगे, प्लस प्लस। जोड़ना कितना पड़ेगा आपको? 90। कुछ किए इसमें? किसी का डाउट नहीं? सिंपल फिर समझिए। ये क्वेश्चन है, बड़का किधर लिख देंगे, छोटका किधर लिख देंगे, दोनों क्या करेंगे? दोनों क्या करेंगे? जो भाग देंगे, भाग दिए, जो निकला एक निकला। शेषफल कितना बचा? 90। कितना? 90। 90 बचा। अब समझिएगा,
आगे देखिएगा। अब क्या करे, इस इतना कर ले, इतना तो किसी की दिक्कत नहीं, दिक्कत है, सिंपल समझो। भाग देकर जो भाग फल आया उससे क्या किया, गुना, शेष फल क्या किया बुआ, जोड़े। इतना को मौसम दिक्कत, किसी की दिक्कत नहीं ना, नहीं दिक्कत। चलिए अब समझिए, ये जो बी है, बी का मान ये हुआ, क्यू का मान ये होता है, और आर का मान ये होता है, और ए का मान ये हुआ। इसका खेल खत्म, उसका खेल। हमको एगो ये बराबर के बगल वाला एगो लास्ट वाला से काम रहता है। जब तक यहाँ पर जीरो न आएगा तब तक आपको हल करना पड़ेगा। ये कितना है, 135, इसको आप शुरू में लाएंगे, बराबर है तो, और लास्ट वाला को शुरू फेर करेंगे। यहां तक किसी की दिक्कत नहीं। क्या किए, जो बराबर के जस्ट बगल था उसको इधर किए, और लास्ट वाला को यहाँ किए। यहां तक दिक्कत, दिक्कत किसी को। फिर वही प्रक्रिया, फिर क्या करना है आपको, भाग देना। क्या करना है, भाग देना। भाग देना तो वही प्रक्रिया, सेम टू सेम भाग दिया, बड़का हम छोटका से भाग देना। मतलब 135 में कितने से भाग देना बुआ, 90 से। एक बार में लगेगा, एक बार में लगता है, कितना होगा, 9 दूना 18। अगर 90 को 2 से गुना करेंगे तो ज्यादा होगा, 0 9 दूना 18, 180 ज्यादा हो गया। तो एक बार में भाग लगेगा, क्या बार में लगेगा, एक बार में 90 लग गया। तेरा एक पैसा 5 में से 0 जाएगा तो वो 5, हाँ 9 में से 13 जाएगा तो 4, 9 में से 13 जाएगा तो 4। अब यहाँ पर आप सबको बताना पड़ेगा इसमें कितना से गुना करे, 1 से। कितना से, 1 से गुना, कितना से होगा, 1 से। हम क्या बोले, ये इससे गुना होगा और इसको हमेशा क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 1 से गुना करेंगे प्लस, वहां जितना रहेगा उतने से गुना करेंगे प्लस, और नीचे हम कहते हैं 45। फिर वही क्रिया किए, हमारा यहाँ 0 न आया, फिर वही इधर करेंगे। तो यहाँ पर कौन आएगा, अब इसमें 90, क्या बोले, बराबर का जस्ट बगल वाला इधर आता, 90 आया, 90 आया, बराबर की इधर कितने आएगा बुआ, 45 लास्ट वाला। फिर की करेंगे, फिर भाग देंगे, फिर भाग दीजिए। 90 हम कितना से भाग देंगे, 45 से। कितना से, 90 हम आप 45 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 45 दूना 90, 45 दूना 90। पूरा पूरी कटना का अर्थ क्या होता है, नीचे में 0, पूरा पूरी कटना का अर्थ क्या हुआ, नीचे में 0। तो कितना से गुना करेंगे, 2 से। जोड़ेंगे कितना, 0, कितना जोड़ेंगे, 0। सिंपल है, यहाँ 0 आ गया, मेरा हिसाब बन गया, मेरा हिसाब बन गया। तो यहाँ लिखना है आपको मौसो बराबर, क्या लिखना है, मौसो बराबर। यहाँ बराबर के जस्ट 0 जहां आ गया, बराबर के जस्ट बगल में जो रहेगा वो होता है मौसो। तो बराबर के जस्ट बगल में कितना है, 45। यही आपका क्या हो गया, आंसर। सिंपल पूरे प्रक्रिया है, उतार लीजिए, अगला बनाइए आप सब।